हेलो दोस्तों, आयुष राजा मिशन यूपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो में बने रहें। नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि जीएस फाउंडेशन का दृष्टि आईएएस का कोचिंग संस्थान से अगर हम जुड़ते हैं, अगर कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो जीएस फाउंडेशन के 3 बैच हैं। या तो हम ऑफलाइन बैच का इस्तेमाल करें, या पेन ड्राइव का करें, या ऑफलाइन का करें, तो कौन सा बेटर रहेगा? आज हम इसका रिव्यू लेते हैं, इसको जांच करते हैं। तो मीडियम ऑनलाइन या ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स और ऑनलाइन कोर्स 3 होते हैं। इसमें प्राइस क्या रहेगा? अगर हम ऑफलाइन जाएंगे, अगर ऑफलाइन सेंटर पे जाके अगर हम कोचिंग लेते हैं या क्लासेस लेते हैं, अटेंड करते हैं, तो 1,28,000 रुपये हमें पे करने होंगे। और अगर हम उसको पेन ड्राइव कोर्स में यूज करते हैं तो इसमें 1 लाख यूज करने होंगे, और ऑनलाइन कोर्स में 1 लाख। तो दोनों पेन ड्राइव कोर्स में, ऑनलाइन कोर्स में, दोनों में 1 लाख रुपये यूज करने होंगे। नेट की रिक्वायरमेंट, अगर हम वहाँ पे जाकर विजिट करते हैं, अटेंड करते हैं क्लास, तो हमें कोई नेट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम पेन ड्राइव कोर्स लेते हैं तो इसमें 1 मंथ में 1 बार नेट की रिक्वायरमेंट जरूर रहेगी। लेकिन इसमें अगर हम ऑनलाइन कोर्स में जाते हैं तो इसमें रेगुलरली हमें नेट चाहिएगा, क्योंकि उसमें नेट के बिना वो कोर्स अटेंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मोबाइल के अंतर्गत चलेगा, वो एंड्रॉइड फ़ोन के अंतर्गत चलेगा, जिसमें हमें नेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके बाद अगर हम देखेंगे टाइम पीरियड, तो उसके अंदर टाइम पीरियड बैच का टाइम फिक्स होता है कि जिस टाइम आपको बैच का टाइम दिया गया है, 3 बजे से दिया गया है, 12 बजे से दिया गया है, 8 बजे से दिया गया है, जो बैच का टाइम दिया गया है वो उसके अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस कोर्स को जब भी चाहें, जब भी समय मिले, आप इसको रिकॉर्डिंग क्लास को अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि पेन ड्राइव क्लास में जो बैच टीचर्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए मणिकांत सर हैं, तो इस तरीके से जो भी बेस्ट टीचर्स हैं उनको हमें प्रोवाइड किया जाता है पेन ड्राइव कोर्स में। तो जब भी समय मिले तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम फिक्स तो रहता है ऑनलाइन कोर्स में, लेकिन जो टाइम फिक्स रहता है उस क्लास को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे कितनी बार भी देख सकते हैं। इसमें भी कोई लिमिट नहीं है, इसमें भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इसको हम 1 टाइम जब हम क्लास ले रहे होते हैं उसके बाद दोबारा उस क्लास को नहीं ले सकते, इसमें ये प्रॉब्लम होती है। और अगर हम इसका टाइम का हो गया बात, अब हम इसकी करते हैं सोर्स की बात। इसमें क्या क्या सोर्स हमारे पास हैं? तो इसमें सेंटर विजिट करके हम इसको अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को। इसमें लैपटॉप चाहिए प्लस 1 मंथ, मतलब एक इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसमें होनी चाहिए कि अगर आप लैपटॉप या पीसी का यूज कर रहे हो तो इंटरनेट सपोर्ट करता रहे उसमें। अगर इंटरनेट सपोर्ट करता है तो आपका लैपटॉप चलेगा। और अगर एंड्रॉइड, अगर आप फोन का यूज कर रहे हैं तो आपको एंड्रॉइड होना चाहिए। एप्पल के फोन में अभी इनके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि एप्पल के फोन में ये यूज कर सकें, लेकिन एंड्रॉइड फोन में आप इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इसके प्रॉब्लम की बात करें कि एक तो क्राउड ज़्यादा होता है। अगर हम सेंटर पर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स हैं और उनकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद वीडियो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जो आगे की तरफ लोग होते हैं वो तो उसको समझ पाते हैं, जो भी वहाँ पर गाइड कर रहे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको देख पाते हैं। तो ज़्यादातर सभी स्टूडेंट प्रोजेक्टर पर ही देखते हैं और उनको लाइव देखते तो हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर उनको समझ नहीं पाते, इसलिए वो प्रोजेक्टर यूज करते। एक तरीके की वो भी रिकॉर्डेड क्लास होगी। और लवर कल्चर, जो आजकल आप देखते हो कि लव ट्रेंड में चल रहा है, और इसी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो भी ज़्यादा क्राउड में होगी। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो और एजुकेशन के पर्पज से जाओगे तो आप इस चीज़ को बेयर जरूर करोगे, क्योंकि वहाँ पे जो तो जैसा देखते हैं थोड़ा सा तो ऐसा महसूस देता ही है। क्योंकि आप जब एटमॉस्फेयर में जाओगे तो नए नए तोहफे नजर आते हैं, जवानी का दौर होता है, तो सब चीज़ फोकस में होती ही होती है। और इसमें नोट इन्वॉल्वमेंट इन अदर पर्सन की, इसमें कोई भी आपकी एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना ही आप जो आप देखना चाहते हो सिर्फ वही दिखाई देता है, बाकी इसमें कोई इसमें। लेकिन नॉट अ टाइम बाउंडेड, लेकिन आप इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है। जब कोई काम के लिए अगर हमें बाउंडेड नहीं होती तो हम उसमें लापरवाही कर देते हैं। तो इसमें ये होता है कि लापरवाही की थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है। अगर आप अपने टाइम के लिए बाउंडेड है तो आपके लिए बेस्ट है। और इसमें टाइम बाउंडेड है कि टाइम पे आपको एक क्लास मिलती है और वो टाइम बाउंड तो है, लेकिन नहीं तो आप जब चाहें। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये भी आती है कि मोबाइल की स्क्रीन पे देखो, लैपटॉप की स्क्रीन दूर से भी देख सकते, मोबाइल की स्क्रीन को ले लिए, क्योंकि मोबाइल पे रिकॉर्डिंग को समझने में भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए रीड वगैरह का यूज करना पड़ता है। 3-4 घंटे लगातार फोन की स्क्रीन को देखना बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है। तीसरा पॉइंट है कि बेनिफिट, और क्या बेनिफिट? क्रिएट अ ग्रुप। जब हम तरीके से क्लास को अटेंड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ हमारा ग्रुप बन जाता है। जब ग्रुप बनने के बाद जब हम कोई चीज़ को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो समझने में हमें आसानी होती है, क्योंकि हम जो समझ के आते हैं उसको आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, तो वो हमारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई हमारा ग्रुप नहीं बन पाता, इसमें कोई डिस्कशन नहीं हो पाता है, ना ही इस कंडीशन में हमारा कोई डिस्कशन हो पाता है। फिर पॉइंट आता है कि हमारा स्टडी स्टैंडर्ड कैसा होगा, या फिर स्टडी कितने स्टूडेंट इसको ले सकते हैं, कितने स्टूडेंट इसको स्टडी कर सकते हैं। इसमें तो 1 स्टूडेंट मतलब कि जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है वही स्टडी कर सकता है, लेकिन इसमें मोर देन स्टूडेंट
कितने भी स्टूडेंट एक लैपटॉप चल रहा है, अगर उसको 6-7 बच्चे भी अगर आपस में मिलकर लेना चाहें, या फिर पेन ड्राइव को अलग अलग लैपटॉप में अटेंड करके 11 पेन ड्राइव को 11 लैपटॉप में डिवाइड करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सब वन स्टूडेंट, इसको भी एक स्टूडेंट ले पाता है और इसको भी एक स्टूडेंट, एक मोबाइल, क्योंकि एक मोबाइल की स्क्रीन को ज़्यादा स्टूडेंट देख नहीं पाते, इसलिए वन मोबाइल वन स्टूडेंट। और इसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन, एक डिवाइस कितने फ़ोनों में या फिर हम कितने लैपटॉप पीसी में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये तो वन स्टूडेंट, जो स्टूडेंट वहाँ जा रहा है, इसने एडमिशन लिया, वही ले पाएगा। इसको वन लैपटॉप वन पीसी, कि एक ही लैपटॉप, जिस लैपटॉप में आपने रजिस्टर कर दिया, आप उसको दोबारा किसी और लैपटॉप में रजिस्टर नहीं कर सकते। हाँ, उसके लिए क्या होता है कि अगर जैसे आपका लैपटॉप खराब हो गया है, आपने रजिस्टर कर रखा है, तो उसकी जो डिटेल है वो टेक्निकल टीम के पास होगी। आपको टेक्निकल टीम को कॉल करना होगा और उसको बताना होगा कि हमारा लैपटॉप खराब हो गया है, तो अब वो आपसे कहेंगे कि हम इसको डिवाइस को लॉग आउट कर देते हैं आप पे, तो आप उसको पूरे साल में, मतलब 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है, 3 साल में 3 बार आप उसको चेंज करा सकते हैं, ये होता है। और वन मोबाइल, कि आपने जिस मोबाइल में कोर्स को रजिस्टर कर दिया, तो आप किसी को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं दे सकते, आप शेयर नहीं कर सकते कि एक दोस्त ने खरीद लिया है कि आप उसको मोबाइल का लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दें, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप उस मोबाइल को चेंज कर सकते हो सिर्फ साल में 3 बार, 3 साल में 3 बार आप उसको चेंज कर सकते हो। और इससे ज़्यादा इसमें और कोई जानकारी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पता चल चुका है कि ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या दिक्कत है। लेकिन सबसे बेस्ट ये है क्योंकि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भले ग्रुप डिस्कशन नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में तो बेस बनाना होता है, जिस फाउंडेशन मतलब कि फाउंडेशन से स्टार्टिंग होती है, तो बेस बनाना होता है, उसमें कोई भी इस तरीके की हमें जरूरत होती नहीं है ग्रुप डिस्कशन की। लेकिन हाँ, अगर हम कोशिश करें तो इतना कर सकते हैं कि उसको समझने के लिए हम याद करें और अपने शीशे के सामने खड़े होकर बात करें। जैसे मैं अब आपसे बात करूँ, मेरे सामने कोई नहीं है, सिर्फ कैमरे की स्क्रीन, लेकिन कैमरे की स्क्रीन को लगातार देखना एक थोड़ा सा हार्मफुल अभी महसूस देता है। लेकिन आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की तैयारी करते हैं तो आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा और आपकी जो बोलने की कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाएगा। धन्यवाद।